गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपको पढ़ाएंगे महाकवि भूषण। तो इनका जन्म सन है 1631 ईस्वी और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1715 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है तिगवापुर कानपुर में। पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी और इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। और इनका जो प्रमुख रस है, प्रधान रस है, वो है इनका वीर रस। तो इन्होंने जितनी रचनाएं की हैं सारी की सारी वीर रस प्रधान रचनाएं इन्होंने की हैं। तो इनका जो पहला दिया हुआ है आपके कोर्स में दो हैं, शिवा शौर्य और छत्रसाल दशक। के शिवाजी के शौर्य का वर्णन इन्होंने किया है कि भूषण ने हिंदी के श्रृंगार और रीत काव्य के काल में शिवाजी जैसे वीर पुरुष का यशगान करके जनता के साहस और प्रसुप्त वीर भावना को जागृत किया है। प्रसुप्त कहलाती सोई वीर भावना को इन्होंने क्या किया, जागृत करा है। जो कार्य शिवाजी ने अपनी तलवार से किया है वही कार्य महाकवि भूषण ने अपनी कलम से किया है, यानी कि लेखनी से किया है। निम्न छंद में महाकवि महाराज शिवाजी की सेना का युद्ध हेतु प्रस्थान करने का वर्णन किया है। जब वो युद्ध के लिए उनकी सेना निकलती है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो आप इसे देखिए, ये कवित्व छंद में दिया हुआ है। साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धार। के चतुरंगनी सेना सज करके तैयार होकर के और अपने हृदय में उमंग को धारण करके सरदार शिवाजी जंग जीतने चल रहते हैं। सरदार शिवाजी की सेना जंग जीतने के लिए प्रस्थान कर देती है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के। महाकवि भूषण कहते हैं कि भयंकर नगाड़ों की का शब्द गूंजने लगता है। नदी नद मद गवर्न के लड़ते हैं और हाथी की कनपटी से बहने वाला मद यानी कि जो पदार्थ है वह नदी नालों की तरह बहने लगता है। एल फैल खेल फैल खलन के गैल गैल और गजन की ठहल पहल सैल उलसत हैं। कि क्या कहता है, एल फैल खेल फैल खलन में गैल गैल के संसार के प्रत्येक गली में क्या हो जाता है, एल फैल के यानी कोलाहल फैल जाता है। खेल फैल के चारों तरफ संसार में क्या फैल जाता है, कोलाहल, हलचल मच जाती है। कि गजन की ठहल पहल सैल उलसत हैं और गज मीन्स हाथियों की धक्का मुक्की से, ठहल पहल कहलाता है धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। तारा सो तरने दूर धारा में लगत जिम। और जो हाथी और घोड़ों की ये जो चलने से जो पृथ्वी पर धूल उड़ रही है वो धूल ऐसी उड़ रही है कि जिससे क्या हो रहा था कि धूल से कि जो सूर्य है वो तारा मंडल की तरह छोटा सा दिखाई देने लगता है तथा थारा पर पारावार यूँ हिलते हैं। पारावार कहलाता है सागर और समुद्र ऐसा दिखाई देने लगता है जैसे कि थाली में रखा हुआ पारा हिल रहा हो, इस तरह से समुद्र दिखाई देने लगता है। दूसरा देखो, बाने राने घंटा गजन की। नाही ठहराने रावरण्य देश देश के, कि देश विदेशों के राजा उनके सामने नहीं ठहरे। वो उनके बाने फहराने, जब महाराज शिवाजी का झंडा फहराने लगता है और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटों की अब जोर जोर से आवाज आने लगती है कि दूर दराज के राजा भी उनके सामने नहीं ठहरते। नग फहराने ग्राम नगर पराने सुने बाजत नसाने शिवराजू नरेश के। जब शिवराज नरेश के नगाड़े बजने लगते हैं तो पर्वत भी ढह जाते हैं तथा गांव गांव और शहर शहर से लोग भाग जाते हैं। हाथिन के होदन, हाथी की धक्का मुक्की से उगसाने कुंभ कुंजरन के हाथियों के धक्का लगने से क्या होने लगता है कि हौदे यानी कि पकड़ने का जो रहता है हौदे ढीले होकर के अपने स्थान से सरक गए हैं। हाथी की कनपटी पर जो मद बह रहा था उसका पान करने के लिए भौरे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं कि वो ऐसे लगते हैं भौरों को बजाने अने सूरत लट के सके। वो ऐसे लगते भौरे कि उस समय पे वो भौरे ऐसे लगते हैं मानो बालों की लटें खुल करके लहरा रही हैं। दल के दराने थे कमट कराने फूटे, केरा कैसे पात फहराने फन केस के। दल के दरान, दल मीन्स सेना के झुंड से क्या हो रहा था, चलने से जो धमक पड़ रही थी पृथ्वी पर वो उससे क्या हो रहा था कि
कमट कराने फूटे दरार, दरार कहलाता है। दरार पड़ जाती कछुए की पीठ में भी दरार पड़ जाती है, जो कि कैसे सेना की धमक से। केरा कैसे पात फहराने फन शेष के, और केले के पत्ते जैसे फट जाता है इस तरह से शेषनाग का फन भी फट गया था। इस तरह से जो सेना चतुरंगनी सेना थी शिवाजी की, उसका यहाँ पे क्या किया गया है, उसके शौर्य का वर्णन किया गया है।